brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एनडीए ने भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक सवाल तो है ही कि नीतीश कुमार के बाद कौन? वैकेंसी तो इसके बाद रहेगी। अब देखिए, चिराग पासवान के बारे में जो कहा जा रहा है, जो ताजा तरीन खबरें हैं चिराग पासवान को लेकर, जो कि कहा जा रहा है कि उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है और वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं पूरी तरीके से। हालांकि बिहार की राजनीति में तो है ही, 5 सांसद हैं उनके, तो निश्चित तौर पर लोकसभा में तो उनका प्रदर्शन जो है, उनकी पार्टी का प्रदर्शन 100% रहता है, लेकिन विधानसभा में भी हो, इसके लिए भी वो इस तरह का बातें उनकी आ रही है, इस तरह की बातें। लेकिन इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे मीडिया, जो समाचार पत्र हैं, उनका कहना है कि क्या फिर एक बार चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या रामविलास पासवान की तरह, क्योंकि उनके पुत्र हैं तो निश्चित तौर पर उनके नक्शे कदम पर तो चलेंगे ही। 2005 में रामविलास पासवान भी केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार में उन्होंने मतलब गठबंधन से अलग होकर, आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तो इन सब सवालों का क्या जवाब है और क्या सही में चिराग पासवान ऐसा कुछ सोच रहे हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी की परिस्थिति में चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे ऐसा कतई नहीं लगता है। केंद्र में मंत्री हैं, 5 उनके सांसद हैं, और 2020 के बाद उनकी पार्टी का जो जिस तरह से, मतलब एक तरह से हम कहें कि विघटन हुआ, नुकसान हुआ। 137 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे पिछली बार और मात्र 1 सीट जीत पाई थी पार्टी। उसी प्रकार से उनके जो सांसद थे वो भी छोड़ के उनकर चले गए अपने उनके चाचा के पास। हालांकि चाचा अलग थलग पड़ गए हैं। तो उस समय की परिस्थिति को सुधारने में काफ़ी समय लगा चिराग पासवान को, और चिराग पासवान चूंकि उस कैलेवर के नेता हैं कि उन्होंने सभी चीज़ों को संभाल लिया, अपनी पार्टी को भी संभाल लिया और एक बार फिर मजबूत बनकर उभरे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से वो दोबारा इस तरह की का कोई कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर दावेदारी रखी जाती है, किसी का भी मन होता है कि वो कोई भी नेता अगर है बिहार का, तो वो निश्चित रूप से चाहेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र का मंत्री बनना और बिहार का मुख्यमंत्री बनना, दोनों में अंतर है। तो अभी दावेदारी चल रही है बिहार में, नीतीश कुमार के बाद कौन। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, और वो भी अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। पर उसके बाद के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। जो नेता हैं, सक्षम हैं, उनको लगता है कि वो भी एक उम्मीदवार बन सकते हैं। अभी एक कंपनी एक सर्वे किया कि किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। उसमें कई नाम आए। तेजस्वी यादव का नाम था ही, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, सम्राट चौधरी हैं, उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आया, उसमें कन्हैया कुमार का भी नाम आया। तो भाई चिराग पासवान का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? तो चर्चा तो होनी चाहिए ना कि हम भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये अब 25 की बात नहीं, हो सकता है 2030 के लिए इस तरह की बात कही गई हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान ने अपने से ऐसा कुछ कहा नहीं है अभी तक। जो मीडिया में बातें आ रही हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड, एक चैनल में 1.5 महीना पहले उन्होंने इस तरह की इच्छा जाहिर की थी कि वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, और ये मतलब उनको बिहार की याद आती है, दिल्ली में मन नहीं लगता, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये बताइए, जिस व्यक्ति का जन्म ही दिल्ली में हुआ हो,
पले बड़े हो दिल्ली में, तो दिल्ली में मन नहीं लगेगा तो बिहार में लगेगा। अरे हम लोग बिहार के जन्म वाले लोग हैं तो बिहार में मन लगता है, बाहर नहीं लगता है। तो जिसका जहां जन्म होता है, लेकिन चूंकि उनकी राजनीतिक भूमि है ये और कर्म भूमि है, उनके पिता की भी रही है, तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि यहाँ पर वो आए और एक पार्टी को। अब बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटों पर, मान लीजिए कि एनडीए में रहते हैं तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? 25-30 सीट, क्योंकि 5 सांसद हैं उनके, 6-25-30 तो उनका बनता है। अब 30 सीट में कितना सीट उनको आएगा और कैसे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी देखना होगा। तो एक ये भी होता है, हालांकि महागठबंधन की तरफ भी हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से उनको 10 सीटों का ऑफर था, लेकिन वो गए नहीं और यहाँ पर 5 सीट पर ही मान गए, मतलब एनडीए में रह के। तो महागठबंधन में भी उतनी जगह अब है नहीं, मतलब, और अकेले चुनाव लड़ने का वो देख चुके हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या है कि इस तरह की खबरें जब मीडिया में आती है तो एक उनके कार्यकर्ता, जिस नेता के बारे में आती है, उनके कार्यकर्ता जो है वो रिचार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं कि भाई हमारा नेता आ सकता है। अब सोचिए 137 विधानसभा क्षेत्र में जहां पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वो उम्मीदवार तो अब देखेंगे ना कि भाई इस बार भी हमको मौका मिले। पिछली बार तो हम हार गए, एक ही सीट मिली थी, तो उनका भी ध्यान रखना है, कार्यकर्ताओं का भी जोश बना रहे उसका भी ध्यान रखना है। और देखिए जो अरुण भारती हैं, जो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी के और उनके रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी अगर कहेगी तो वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो पार्टी कौन कहेगी? भाई पार्टी तो वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, तो वो अगर चाहेंगे लड़ना तो लड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपने देखा ही होगा कि पिछले मध्य प्रदेश में भी और कई राज्यों में केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़े वहां पर। तो निश्चित तौर पर ऐसा प्रयोग हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई केंद्रीय मंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसका प्रभाव कुछ और पड़ेगा। ये मतलब आप एक सीधे तौर पर चुनाव लड़के और अपनी जगह बनाना और केंद्र में मंत्री पद को छोड़ते हुए अगर आप यहां पर चुनाव लड़ते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता में भी एक मैसेज जाएगा कि भाई ये व्यक्ति केंद्र की सत्ता को छोड़कर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आया है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। तो अभी हमको लगता है कि अभी जो ये बातें जो हो रही है एक तरह से एक थर्मामीटर के तौर पर, टेम्परेचर जैसे नापने के लिए होता है ना कि क्या इसका असर होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से, बीजेपी ने ही ये कहलवाया है कि भाई बिहार आना चाहते हैं। अब पिछली बार भी आप सोच लीजिए कि जब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, केवल जेडीयू के खिलाफ, तो तब भी यही कहा जा रहा था कि बीजेपी की ये चाल है और जेडीयू को कमजोर करने के लिए इस तरह की परिस्थिति बनाई गई है। लेकिन तब के जेडीयू में और अब के जेडीयू में, तब के नीतीश कुमार में और अब के नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। अब देखिए लगातार कोशिश करने के बावजूद भी अगर मान भी लिया जाए कि बीजेपी ने कोशिश किया जेडीयू को कमजोर करने के लिए, तो अब देखिए लोकसभा का चुनाव का परिणाम देखिए, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 16 पर जेडीयू लड़ी, लेकिन सीट जीतने की संख्या जो 12 की है वो बराबर ही रहा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को भी ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और वही मुख्यमंत्री बने, अगर उनका स्वास्थ्य साथ देता है तो। सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से चेहरा बनकर उभर रहे हैं वो, और तमाम लोगों का जिनका हमने नाम लिया है। हालांकि चिराग को लेकर ये भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर से बड़ी घनिष्ठता है उनकी, और प्रशांत किशोर ने कहा कि वो किसी के गठबंधन में जाएंगे नहीं।
हाँ, ये बात सही है कि न चिराग पासवान प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलते हैं, न प्रशांत किशोर चिराग पासवान के बारे में बोलते हैं। तो ये भी एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये भी बन रहा है कि कांग्रेस और मतलब आरजेडी को छोड़कर महागठबंधन की तमाम पार्टियां मिलके चिराग पासवान भी उसमें शामिल रहें और एक गठबंधन बनाया जाए आरजेडी को छोड़ के। तो इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन ये है कि अभी की परिस्थिति में चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहेंगे। और ये जो अभी बातें चल रही है, अब देखिए कल ही रिलीज आया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मतलब एलजेपी रामविलास पार्टी का जो रिलीज था उसमें था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये बातें हैं। लेकिन चलिए एक इस खबर से कम चिराग पासवान के कार्यकर्ता रिचार्ज हुए। खबरें बन रही हैं कि क्या करेंगे चिराग। अब देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी कुछ करेंगे, लेकिन आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।